जय माता जी दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, ग्रहों में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले ग्रहों में से एक राहु, यह अपना गोचर करके मीन राशि से होते हुए अब कुंभ राशि में 15 मई से आ चुके हैं। राहु का गोचर देश दुनिया पर, अपने ऊपर, समाज के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव इनका पड़ता है, क्योंकि राहु, इसे ग्रहों में कलयुग का राजा कहा गया है कि ये कलयुग का राजा है। तो कलयुग के राजा का गोचर जिस राशि पे हो रहा, कुंभ राशि, यह कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसे राहु स्वयं की राशि मानते हैं कि हमारी राशि है और राहु इसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। दोस्तों, राहु जो है यह जिस नक्षत्र में है, यह है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और अब ये कुंभ राशि में वहां से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए ही, क्योंकि आधा इसका भाग जो है वो कुंभ राशि में आता है और आधा मीन राशि में आता है, तो शनि और गुरु दोनों के ही अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। इसमें यह राहु जो है गोचर कर रहे हैं। राहु देखिए एक भौतिकवादी ग्रह है। राहु को जो है सभी चीजें चाहिए और ऐसी चाहिए कि उस चीज को पाने के लिए किसी भी सतह तक जाने के लिए राहु तैयार रहता है। राहु भ्रम है, भय है और राहु चाहत है। शरारत का नाम राहु है। आपको एक मिनट भी शांत बैठने नहीं देगा राहु। राहु जो है ये गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता है। राहु एक प्रकार का जुनून है। कुछ भी पाने के लिए कुछ कर गुजरना जो है यह राहु के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मंत्र तंत्र, टोना जादू, इन सभी चीजों में राहु का प्रभाव भरपूर रहता है। फिल्म इंडस्ट्री है, देश की डिप्लोमेसी है, यह सारे जो काम है यह राहु के अंतर्गत आते हैं। साम दाम, दंड भेद, ये सभी प्रकार के जो नीतियां हैं इनका कारक राहु को माना जाता है। यह इच्छाधारी ग्रह है। इसकी जो चाहत है वो बढ़ती जाती है। यह प्लानिंग करने वाला ग्रह है। यह प्लानिंग करता है और इसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेता है। आज की जितनी भी सोशल मीडिया आप देख रहे हैं इन सब का कारक राहु है। यह असीमित इच्छाओं का ग्रह होता है राहु। यह जो ग्रह है यह जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह का गुण धर्म लेकर के यह आगे चलता है। राहु जो है यह गुप्तचर है। यह लड़ाई दंगा करने वाला और उकसाने वाला ग्रह है। यह माया का ग्रह है। माया पाने की इच्छा करने वाला यह ग्रह है। तो ऐसा जो ग्रह है यह कुंभ राशि, जिसको वह स्वयं अपनी राशि मानता है, ऐसे कुंभ राशि में अब गोचर करने जा रहा। तो कुंभ राशि में राहु का जो गोचर है यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके उनके लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो टूर्स ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं, जो मदिरालय इत्यादि का, जैसे बियर बार इत्यादि इनका जो बिजनेस करते हैं, या जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका बिजनेस विदेशों से रिलेटेड है, ऐसे लोगों के लिए, जिनका मीडिया में संबंध है, राजनीति से संबंध है, ऐसे लोगों के लिए राहु जो है यह बहुत अच्छा फल देने वाला है कुंभ राशि में आकर के। क्योंकि राहु पूरे 18 साल के बाद अपने घर पे, अपनी राशि पे आ रहे हैं। कुछ राशियों को राहु बहुत अच्छा मानते हैं। जन्म कुंडली में जैसे वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, इनको राहु
अपने राशि के जैसे ही मानते हैं, क्योंकि वृषभ और मिथुन में तो ये अपने आप को उच्च का मानते हैं, उसी तरह वृश्चिक और धनु में अपने आप को नीच का फल प्रदान करते हैं। तो राहु जो है अब कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, और इनके गोचर का प्रभाव क्या रहेगा 12 राशियों के ऊपर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में राहु 2 नंबर के राशि में, 3 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, या 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर जन्म कुंडली में तीसरे नंबर के घर में बैठे हुए हैं और 10वें नंबर के घर में बैठे हुए हैं, 11वें नंबर के घर में बैठे हुए हैं, तो आप पक्का मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राहु आपको इतना कुछ देने वाले हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, राहु जिनका खराब है, जिनके जन्म कुंडली में राहु 8 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में इनमें बैठा हुआ है, या 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो उन लोगों को राहु के शांति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह हम आपको अभी राशियों के बारे में बताने से पहले बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, राहु का उपाय जो है, सबसे पहले तो राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करिए। दूसरा जो है राहु का रुद्राक्ष, राहु के रुद्राक्ष को पहनिए। राहु का रुद्राक्ष जो है 8 मुखी और 10 मुखी, ये 10 मुखी जो है भगवान विष्णु का रुद्राक्ष होता है, तो उसके साथ राहु के रुद्राक्ष के साथ उसको पहनिए, जिससे आपको बेहद लाभ होगा। साथ में किसी भी शनिवार के दिन एक नारियल में काजल के 7 टीके लगा करके आप अपने ऊपर से उतार करके उल्टा 7 बार बहते हुए पानी में यदि आप छोड़ते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको राहु के जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि राहु का किन राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को इस समय आप लोग जानते हैं शनि की 7.5 भी चालू हो चुकी है। तो 7.5 का जो प्रभाव है शनि का, वह व्यय भाव में मेष राशि के बैठे हुए हैं शनि मीन राशि में, तो थोड़ा सा मानसिक पीड़ा तो जरूर देंगे, खर्च भी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेष राशि के एकादश भाव में राहु का गोचर होना इच्छाओं की पूर्ति को दर्शा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, और वहां से भाग्य भाव को, अपनी ही राशि को देखेंगे, धनु राशि को। साथ में केतु की भी दृष्टि वहां भाग्य भाव में पड़ेगी। साथ में जो है शनि महाराज की दृष्टि भी आपके भाग्य भाव में पड़ेगी। तो आपके लिए यह जो समय है, राहु का जो गोचर है, यह बहुत बेहतर होने जा रहा, बहुत अच्छा होने जा रहा। आपको चारों तरफ से लाभ दिलाएगा, यात्राएं भी अच्छी करवाएगा। हो सकता है कि विदेश घूमने के लिए भेजे, या हो सकता है बिजनेस के संदर्भ में आपको बाहर जाना पड़े, लेकिन यह निश्चित है कि आपको लंबी यात्राएं भी करवाएगा और आपकी इच्छा पूर्ति भी करवाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह ऋण, रोग और शत्रु के घर में पड़ेगी। तो निश्चित है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के डिस्टर्ब करेगी। साथ में केतु का जो गोचर है वह आपके पंचम भाव में बनेगा। तो पंचम भाव जो है वह पूर्व पुण्यों का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का है, अपने कर्मों का जो फल है उसका घर होता है, संतान का घर होता है, आपके एजुकेशन का घर होता है। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है तालमेल ऐसा बना के रखना पड़ेगा आपको।
साथ में यदि आप एजुकेशन करते हैं तो आपको एकाग्रता आपके तरफ थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ में पेट से संबंधित कुछ ये तकलीफ आपको दे सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर ऐसा कहें कि 90% आपके लाइफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ये देने वाले हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए दसम भाव में राहु बहुत बली होता है। दसम भाव में राहु जो है आपकी कीर्ति को बढ़ाता है, आपकी ख्याति को, आपकी पहचान को बढ़ाता है राहु। तो राहु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि जो है आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ में केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और गुरु आपके धन भाव में, जिस भाव के वो कारक भी हैं। गुरु द्वितीय भाव के कारक हैं, परिवार के, धन के और वाणी के। तो इसलिए आपके दसम भाव में राहु का गोचर जो है आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा। आपको आपके प्रोफेशन में तो फायदा देगा ही देगा, आपको सरकार के द्वारा लाभ दिला सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा घर में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि घर में माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ने का अनुमान लग रहा है। साथ में घर में कुछ कलह होने की भी जो है उम्मीद ऐसी दिख रही है कि हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि केतु का गोचर चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना जा सकता। तो केतु जो है एक तो सिंह राशि में, सूर्य की राशि में रहेंगे और सूर्य स्वयं एक गर्म ग्रह है और एक क्रूर ग्रह है। साथ में केतु भी मंगल के सदृश ही फल देने वाले ग्रह हैं। तो केतु चतुर्थ भाव में गोचर करना केतु के दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा सकता है। इसलिए माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन से संबंधित खरीदी करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, तो आप थोड़ा सोच करके करें। बाकी बिजनेस आपका दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा और आपको लाभ भी अच्छा होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको आपकी जो कीर्ति है वह इस समय आप देखेंगे कि 2025 में बहुत दूर तक आपकी पहचान बढ़ने वाली है और अच्छे अच्छे लोगों के साथ बढ़ने वाली है। आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस करते हैं तो आपको यह राहु बहुत लाभ देने वाला है। आप किसी प्रकार से फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं तो उसमें आपको यह राहु बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लग्न में ही गुरु का गोचर इस समय चल रहा है और राहु इनके भाग्य में, जिस भाग्य के कारक गुरु है, तो गुरु के ही नक्षत्र में रह करके या आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में चांदी ही चांदी लाएंगे। आपको हर जगह सफलता ही सफलता नजर आएगी। आप जिस दिशा में जाना चाहोगे, जिस क्षेत्र में जाना चाहोगे, वहां राहु आपको पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि राहु एक पाप ग्रह है और भाग्य भाव ये धर्म का घर माना जाता है और राहु को धर्म पसंद नहीं है, तो आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें। और धर्म से जब जुड़े रहेंगे तो गुरु का जो प्रभाव है वह जो है राहु आपको अवश्य देगा, क्योंकि गुरु भी वृद्धि कारक ग्रह माने जाते हैं और राहु भी वृद्धि कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये दोनों मिल करके आपके जीवन को संवारेंगे। आपके रुके हुए जितने भी कार्य हैं वह सब पूर्ण होंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी। हाँ, थोड़ा सा यह जरूर है कि आपको कुछ चीजों में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कुछ समस्या आ सकती है, या हो सकता है कि आपके घर में कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बाकी आपकी नौकरी, बिजनेस, खास करके आप यदि किसी दवाई इत्यादि से जुड़े हुए चीज़ों का बिजनेस कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, या आप कोई जैसे डीजल पेट्रोल से संबंधित यदि आप कोई काम कर रहे हैं,
तो आपको निश्चित तौर से आप मानिए कि राहु बहुत लाभ देने वाले हैं। सारी इच्छाओं को यह पूर्ण करने के लिए राहु तैयार हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। तो दोस्तों, कर्क राशि में राहु का जो गोचर है वो 8वें घर में है। अब यह घर चिंताओं का है, गुप्त शत्रुओं का है, पीड़ा का है, दुख का है, व्यर्थ के खर्च का है। तो आपके इस घर में गोचर करते हुए राहु की जो दृष्टि है वह सप्तम दृष्टि जा रही है परिवार में, धन में, और वहां केतु पहले से ही सूर्य की सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप निश्चित मानिए कि आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप अपने वाणी में नियंत्रण रखें, बोलने से पहले सोचें, क्योंकि गुरु भी आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। वह भी घर अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु की ही राशि द्वादश भाव में बैठती है, लेकिन फिर भी 6, 8, 12 में गए हुए लगभग कोई भी ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं। शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपके भाग्य को संवारते रहेंगे, लेकिन फिर भी विशेष करके आपको स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि के सप्तम भाव में जो है राहु गोचर कर रहे हैं। यदि अब तक सिंह राशि के जातकों का विवाह नहीं हुआ है तो यह विवाह का योग बनाएंगे। साथ में पार्टनर के द्वारा यह लाभ भी दिलाएंगे, लेकिन चूंकि सप्तम घर में पाप ग्रह बैठा हुआ है राहु, तो वह विच्छेदात्मक ग्रह है। तो यदि दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कि ये कुछ कड़वाहट भी ला दे। और दूसरी बात यह है कि अभी आपको शनि की अढ़ैया भी चालू हो गई है। लग्न में केतु बैठ के खूब कॉम्प्लिकेटेड स्थिति को बनाएंगे, कंफ्यूजन करेंगे आपके माइंड में। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा और भगवान शिव की आराधना अवश्य कीजिए, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सके। कन्या राशि के जातकों के लिए दोस्तों, कन्या राशि में राहु 6वें घर में गोचर करने जा रहे हैं, जो ऋण रोग शत्रु का घर है। आपके जितने भी शत्रु, गुप्त शत्रु रहेंगे, वो सब निकल करके बाहर आ जाएंगे और सब परास्त भी हो जाएंगे। आपका शरीर में यदि कोई बीमारी चल रही थी लंबे समय से, तो वह भी अब दूर होने का समय आ गया। अब उस बीमारी का पता चल जाएगा। आपको इस समय खर्च के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा और थोड़ा मेंटली आपको सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ा सा एकाग्रता आपकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि केतु आपके व्यय भाव में है और सप्तम भाव में शनि है। दसम भाव में आपके गुरु गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में गुरु, हालांकि सभी ग्रह उस घर में मजबूत माने जाते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में मकर राशि बैठती है, जो गुरु की नीच राशि है। तो आपको सावधानी पूर्वक बिजनेस करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी, इनकम के दृष्टि से भी। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था तो उसको आप अभी निपटाने का प्रयास कीजिए जल्दी से, क्योंकि यही राहु के गोचर में ही आपकी विजय सुनिश्चित होने वाली है। राहु आपको आपके कोर्ट कचहरी के केस में विजय दिलाने वाले हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए। बात करेंगे दोस्तों तुला राशि की। तो तुला राशि के 5वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, जो इच्छाओं का घर है, पूर्व पुण्य का घर है, हमारे प्रारब्ध के किए हुए कर्मों का घर है, संतान का है, हमारे शिक्षा का है। इस घर में राहु हालांकि अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये गुरु की राशि में और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और तुला राशि में जो गुरु है वह तीसरे घर के स्वामी माने गए हैं और 6वें घर के। तो ये दोनों ही घर अच्छे नहीं माने जाते, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और आपके जो पैसे इत्यादि हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करना है वहां सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भगवान शिव की आराधना करें, जिससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है और वृश्चिक राशि के
जातकों के लिए राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हुआ है। अब चूंकि गुरु के नक्षत्र में होने के कारण चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा की राशि आती है, जो गुरु की मित्र राशि है। गुरु अपने आप को उसमें उच्च मानते हैं, तो स्वाभाविक है कि गुरु का फल वृश्चिक राशि के जातकों को देने वाले हैं। लेकिन साथ में शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और दसम भाव में केतु और अष्टम भाव में आपके गुरु गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अष्टम भाव के गुरु का गोचर है यह आपके लिए शुभ नहीं है। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके धन भाव में और परिवार में पड़ेगी, तो गुरु जो है आपके धन की वृद्धि करेंगे, परिवार में खुशहाली लाएंगे। लेकिन साथ में राहु जो है घरेलू चिंता आपको उत्पन्न करेंगे। घर से संबंधित, गाड़ी से संबंधित या भूमि से संबंधित जो समस्याएं चिंताएं हैं उनको उत्पन्न करेंगे। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करना पड़े, आपका ट्रांसफर इत्यादि होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इसके बाद दोस्तों, धनु राशि के जातकों के लिए राहु तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो राहु के लिए सबसे अच्छा घर माना जाता है। तीसरा और 11वां ये घर राहु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस घर में राहु जो है सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और कुंभ राशि में जो है राहु का गोचर, यह आपके लिए बेहद शुभ और सुंदर होगा। आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव होगा। यदि अब तक विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग अच्छे बनेंगे। घर, गाड़ी, पैसा, ये सभी प्रकार के सुख आपको मिलने वाले। पर चूंकि शनि की ढैया आपको चालू हो चुकी है, तो थोड़ा सा मानसिक पीड़ा शनि महाराज देते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ कार्य में बदलाव भी आपके यह करें। तो दोस्तों, मकर राशि के दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में राहु का गोचर हो रहा, और शनि की ही राशि मकर भी है। मकर भी अब 7.5 के चंगुल से मुक्त हो चुकी है। तो धन भाव में राहु का गोचर और तीसरे भाव में शनि का गोचर यह हो रहा। अष्टम भाव में केतु का और छठवें भाव में गुरु का। यह जो गोचर है गुरु और केतु का, यह तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के संबंधित कुछ तकलीफें आपको देंगे। हो सकता है आपको धन भी खर्चा करना पड़े, परिवार में कुछ कलह का माहौल बन सकता है। आपके स्लोली यानी कि धीरे धीरे जो है आपकी तरक्की होगी, आपकी आय बनती रहेगी, इनकम होती रहेगी, लेकिन उस तरह से इनकम नहीं होगी जैसा आपको चाहिए। साथ में जो राहु है वह परिवार के घर में बैठा हुआ है, तो परिवार से तालमेल अच्छा बना के रखिए। हालांकि गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो दोनों मिल करके आपको नौकरी के क्षेत्र में, यदि आप अभी तक नौकरी के इच्छुक है और नौकरी नहीं मिल रही, तो अब आपका कार्य होने की पूरी उम्मीद रहेगी। और साथ में यदि आपको कुछ पहले से बीमारियां थी, कुछ तकलीफ थी, तो अब वो भी जो है शांत होने का समय आ गया है। भगवान शिव की आराधना करें, बीच बीच में रुद्राभिषेक भगवान शिव का अवश्य करते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कुंभ राशि की, जिस राशि पे राहु महाराज का गोचर होने जा रहा। आपके लग्न में ही गोचर हो रहा, आपको 7.5 भी चल रही। शनि की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि होने के कारण 7.5 का उतना ज्यादा असर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मानसिक क्लेश जो है यह आपको देते रहेंगे। बाकी गुरु का गोचर पंचम भाव में बहुत शुभ माना जा रहा, क्योंकि आपके संतान के लिए, शिक्षा के लिए, और आप यदि कोई इच्छा व्याप्त है नौकरी से संबंधित या इंटरव्यू से संबंधित, तो उसके लिए, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा गोचर रहेगा। केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में जरूर थोड़ा सा खलल डाल सकता है, पारिवारिक जीवन को बिगाड़ सकता है, या पार्टनर के द्वारा आपको कुछ छल कपट के साथ, धोखेधड़ी के साथ फंसाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन राहु का गोचर लग्न ही पूरी कुंडली की जान होती है। लग्न जो है पूरी कुंडली को संचालित करती है, तो लग्न में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वह अच्छा ही परिणाम देता है। अब इस समय जो है राहु
अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठने के कारण राहु का जो है परिणाम आपके लिए बेहद सुंदर होने वाला है। और दोस्तों मीन राशि को 7.5 चल रही है, ये सभी जानते ही हैं, और लग्न में ही शनि महाराज बैठे हैं, काम में देरी करेंगे। राहु आपके 12वें घर में गोचर करने जा रहे हैं, तो यदि आप विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं तब तो आपके लिए राहु आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। लेकिन यदि आप घरेलू कुछ कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको राहु परेशान करने वाले हैं। राहु आपको परेशान करेंगे, शरीर में आपके कुछ बीमारियां आपको दे सकते हैं, जैसे कमर से नीचे की तकलीफ दे दें, मानसिक भ्रम दे दें, या किसी काम को रोक दें, तो ऐसा आपके साथ ये कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शनि लग्न में बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो काम धीरे धीरे ही सही पर वो आपको कार्य देते रहें। तो दोस्तों ये था 12 राशियों पर राहु के गोचर प्रभाव। दोस्तों राहु के शांति की सबसे अच्छी चीज है भगवान शिव का पूजन। भगवान शिव का पूजन जो है यदि आप नित्य प्रति करते हैं तो कैसी भी राहु की पीड़ा आपको हो तो निश्चित मानिए कि आपको उसमें समाधान मिलेगा और आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल कुंडली प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि कुछ कुंडली से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप में 9423237616 में आप मैसेज के द्वारा अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। उसका जो नियम है उसको पालन करते हुए आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार।